सेंटा क्लॉज अपने स्लीस जिसे 8 हिरन खींच रहे थे उसके घर के पास से गुजरा और पास से गुजरते हुए उन्होंने एक खूबसूरत गिफ्ट का पैकेट चुन्नी के सामने गिरा दिए। प्यारी टूनी और चुन्नी चिड़िया दोनों एक ही जंगल में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ने सारे जंगल के पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। कभी किसी के बगीचे से आम चुरा लेना तो कभी किसी के खिड़की का कांच तोड़ देना। दिन भर इन्हीं तरीके का शरारत करने में उन्हें मजा आता था। दोनों के ही माता पिता गरीब थे, फिर भी उन्होंने उनका दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया था। एक दिन, सहेली चुन्नी, आज कोई नई तरह का शरारत की जाए। तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? आज स्कूल के बाद हम अपने घर के पास वाले लाल टूनी के गाय जो नदी के पास चढ़ती है उन्हें हम लोग जंगल में छोड़ आएंगे। जब लाल टूनी को अपनी गाय नहीं मिलेगी तब उन्हें चिढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ प्यारे टूनी, बहुत मजा आएगा। फिर दोनों स्कूल चले गए। स्कूल में, चलो बच्चों, अपने अपने किताबें खोलो। आज का चैप्टर है क्रिसमस। आज हम क्रिसमस और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैडम उन्हें क्रिसमस का कहानी बताते हैं। सब बड़े मन से क्रिसमस का कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी क्रिसमस की कहानी? बहुत अच्छी थी मैडम। क्या मैडम, आपने जो कहा और सब सच है? क्या? के क्रिसमस के लाट सेंटा बच्चे लोग को तोहफा देते हैं, जो भी मांगो ओ। एकदम सही है, मगर सिर्फ अच्छे बच्चों को जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं और किसी को परेशान नहीं करते और किसी को दिल नहीं दुखाते। हम भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे मैडम। मुझे तो नहीं लगता मैडम कि सेंटा क्लॉज सच में होते भी हैं। ये सब तो सिर्फ कहानियाँ हैं। सच्चे मन से विश्वास करो और कोई गलत काम मत करो, सेंटा जरूर आएंगे। अब चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म। कल इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आना स्कूल के बाद। चलो चुन्नी, लाल टूनी की गाय खोली जाए। नहीं प्यारी टूनी, आज मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज से मैं किसी को परेशान करके उसका दिल नहीं दुखाऊंगी। अब तुम्हें क्या हो गया चुन्नी? सुना नहीं मैडम ने क्या कहा था? जो अच्छे बच्चे होते हैं सेंटा उसी को ही तोहफे देते हैं। क्या चुन्नी, अब तुम भी ये सब बातों को मानने लगी? अब चलो जल्दी करो ना, लाल टूनी आ जाएगी। नहीं प्यारी टूनी, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो दूसरों को तकलीफ दे। चुन्नी नहीं गई तो प्यारी टूनी भी कहीं नहीं गई। उस दिन से दोनों सहेलियां थोड़ी कटी कटी रहने लगी। प्यारी टूनी जो भी शरारत करने को कहती, चुन्नी उसे मना कर देती। चुन्नी ने अच्छे बच्चे बनने की ठान ली थी। अब वो सारी बदमाशी छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई करती। एक दिन, चलो चुन्नी, आज बाजार चलते हैं। क्यों? तुम भूल गई इतने दिन से जो हम लोग वीडियो गेम के लिए पैसा जमा कर रहे हैं? मम्मी पापा तो दिलाने से रहे। तुम्हारे पास कितने हुए? मुझे तो ध्यान ही नहीं है, मगर पैसे तो मेरे पास भी पूरे हो गए होंगे। तो फिर चलो चुन्नी, बाजार चलते हैं। फिर दोनों सहेली अपने अपने लिए कुछ सामान खरीदने बाजार चल दिए। अभी दोनों बाजार में घूम ही रहे थे कि अचानक उनके पास एक बूढ़ा भिखारी आया। वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। बेटी, हमारी मदद करो। मैंने और मेरी पत्नी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरी पत्नी को बुखार भी हो रखा है। मदद करो बेटी, मदद करो। माफ करो, कहीं और जाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये लीजिए, ये पैसे आप रख लीजिए और पैसे से आप खाना और दवाई खरीद लीजिएगा।
तुम अपने आप को बहुत बड़ी रईस समझती हो क्या? अरे अपने माँ बाप भी तो मजदूरी ही करते हैं, तभी तो हमें खुद से पैसा जमा करनी पड़ी इस वीडियो गेम के लिए, और तुम जाके उस भिखारी को सारे पैसे दे आए। तुम अपने लिए वीडियो गेम खरीद लो प्यारी टूनी। मुझे उस भिखारी को पैसे देकर जो खुशी मिली है ना, वो तो मुझे किसी भी तरीका का गेम खरीदने से नहीं मिलती। मैं जानती हूँ कि हमारे मम्मी पापा भी गरीब हैं, मगर दुनिया में ऐसे बहुत से पंछी हैं जो हमसे भी गरीब हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अगर तुमने पैसे बचा लिए होते तो तुम्हारे पास भी होते ऐसे ही वीडियो गेम। हाँ। चुन्नी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। दिन बीतता रहा। चुन्नी अच्छी बच्ची की तरह सेंटा से मिलने की चाह में सारी शरारत छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई करती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने क्लास में फर्स्ट आई। क्रिसमस की रात चुन्नी सारी बातें छोड़कर सांता का इंतजार कर रहा था। रात को 10 बज चुके थे। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। चलो बेटी, अब तो खाना खा लो, जिद मत करो। बेटी, सैंटा को आना होता तो अभी तक आ जाता। मुझे विश्वास है माँ, सैंटा जरूर आएंगे। मैंने किसी का भी परेशान नहीं किया है और अपने क्लास में फर्स्ट भी आया हूँ। सैंटा जरूर आएंगे माँ। ठीक है, तुम करते रहो इंतजार। मैंने खाना निकाल कर रख दिया है, जब भूख लगे तब खा लेना। मैं सोने जा रही हूँ। चुन्नी इंतजार करती रही। आधी रात होने को आया। अब चुन्नी भी थक चुकी थी और उसे नींद भी आ रही थी। लगता है पैरटून सही कह रही थी, सैंटा सिर्फ कहानी में होते हैं। अभी चुन्नी ये सोच ही रही थी कि सोचते सोचते नींद का झोंका आ घेरा। तभी अचानक से उसे बाहर से घंटियों का धीमा स्वर सुनाई दिया। चुन्नी दरवाजा खोली। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और वो भीतर तक कांप गया। फिर उसकी नजर आसमान की तरफ गई। चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी। उसी चांदनी की रोशनी में उसने देखी कि सैंटा क्लॉस अपने स्लीस, जिसे 8 हिरन खींच रहे थे, उसके घर के पास से गुजरा, और पास से गुजरते हुए उन्होंने खूबसूरत गिफ्ट का पैकेट चुन्नी के सामने गिरा दिए। फिर सैंटा ने एक जोरों से आवाज लगाई, हा 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 हा, मेरी क्रिसमस माय सन, मेरी क्रिसमस। मेरा विश्वास जीत गया, मुझे सैंटा ने तोहफा दिया है। उसके बाद चुन्नी जैसे ही नींद से चौंक कर उठती है, उस वक्त सुबह का उजाला फैलने लगा था। क्या वो सब मेरा एक सपना था? क्या सैंटा मेरे सपने में आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने महसूस किया था उन सब चीजों को। फिर वो बिस्तर से उतरती है। तभी चुन्नी देखती है उसके बिस्तर के नीचे ठीक वैसे ही एक लाल रंग का गिफ्ट था, जैसे सपने में उसे सैंटा ने दिए थे। उसने वो तोहफा खोला। उसमें वैसे ही प्यारा सा एक वीडियो गेम था जो उसने खिलौनों के दुकान पर देखे थे। वो ये तोहफा पाकर बहुत खुश हुई। उसने अगली सुबह जाकर ये घटना प्यारी टूनी को बताई। ये सुनकर प्यारी टूनी बहुत हैरान हुई। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों नहीं उसने चुन्नी की बात मानकर शरारत करना छोड़ी। उस दिन के बाद से प्यारी टूनी ने भी अच्छी बच्ची बनने का फैसला किए। जो सच्चे मन से सैंटा में विश्वास रखकर अच्छे काम करते हैं, सैंटा उसके पास ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।